फ्रेंड्स, टुडे वी हैव अ टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो हमारे यहाँ पे बनाया गया है इंडिया में, ठीक है ना। ये क्रैश बैरियर इन द सेंस कि रोड के साइड में जो एक बैरियर होता है ना स्टील का, हम लोग देखते हैं जैसे गाड़ी अगर टकराए या कुछ भी हो तो रोड से बाहर ना जाए, या फिर बाहर के जो जानवर है वो रोड में ना आ जाए, तो उसके लिए एक बैरियर बनाया जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैरियर, है ना, क्रैश बैरियर। तो वो स्टील का बनता था जनरली अभी तक, बट हमारे यहाँ पे अभी है ना ये बैम्बू का बनाया गया है, किसका, बांस का, ठीक है। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर, ठीक है। ये कहाँ अभी अपने यहाँ बना है, तो ये वानीवारो हाईवे है, ठीक है। जो हाईवे जो है जो कनेक्ट करता है चंद्रपुर और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट को, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो वहां पे ये हमारा बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया गया है। तो अच्छी बात क्या है भाई इसके बारे में, ठीक है। ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि स्टील बनाने में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है, ठीक है ना। और जबकि जो हमारा बैम्बू है वो नेचुरली ग्रोइंग प्लांट है, सबसे फास्टेस्ट बढ़ता है, सारे प्लांट्स में सबसे तेज यही बढ़ता है, हमें पता है, ठीक है। तो इसलिए फटाफट से ग्रो भी कर जाता है, और उसका यूज करेंगे तो फिर कुछ भी हमारी एनर्जी लॉस नहीं होनी है, मतलब एज कम्पेयर टू द स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होती है, ठीक। उसके बाद भाई काफी सस्ता है, स्टील बहुत महंगा है और बैम्बू उससे सस्ता ही होगा, तो इकोनॉमिकल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना। सो दिस इज वेरी एडवांटेजियस। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं कि बैम्बू हैज बीन ट्रीटेड विद क्रिसोटे ऑयल एंड कोटेड विद रिसाइकल हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, ठीक है। तो इसको ना क्या किया गया है कि इसको सॉइल से ट्रीट किया गया है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन से इसको क्या किया गया है, कोटिंग कर दी गई है ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीज है कि इसको और इंजीनियर्ड कर दिया गया है ना, इसकी जो जैसे नेचुरल बैम्बू रहता है उसकी लाइफ बढ़ा दी गई है, उसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज उसमें ऐड ऑन करके, ठीक है ना, कुछ मटेरियल, कुछ आर्टिफिशियल चीजें उसके ऊपर कोटिंग करके, ठीक। अब दूसरी बात ये कि भाई अल्टरनेटिव स्टील तो है ही है ये, ठीक है ना, क्योंकि स्टील की जगह पे हमने इसको यूज कर लिया तो अल्टरनेटिव स्टील हो गया, ठीक। और एक पॉइंट और है कि वॉज क्लासिफाइड एज क्लास 1 इन फायर रेटिंग टेस्ट कैरिड आउट एट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इन रुड़की। रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट किया गया उसमें क्या पता चला कि क्लास 1 की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है ना। वट एवर दे हैव डन, है ना, इन टेक्निकली कुछ किया होगा उन लोगों ने कि भाई किस किस क्लास में इसको कैटेगराइज करें, तो ठीक। अब इसके बाद एक बात है कि द इंडियन रोड कांग्रेस हैज आल्सो अप्रूव्ड द बैम्बू इम्पैक्ट बैरियर। आईआरसी ने इसको अप्रूव कर दिया गया। व्हाट इज आईआरसी? आईआरसी जैसे हाईवे से, रोड से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस हमारे देश में जो होती है ना, वो कौन बनाता है? एक इंस्टीट्यूशन है ना, जिसको हम लोग आईआरसी बोलते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। ट्रैफिक से रिलेटेड, किसी चीज से भी रिलेटेड जो गाइडलाइंस हमारे यहाँ पे हाईवे में, रोड में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होना तो उसकी गाइडलाइंस कौन बनाता है? आईआरसी, ठीक है। तो आईआरसी ने इसको अप्रूव कर दिया है, सो उसके अप्रूवल के बाद ही इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता था, है ना। सो इट इज वेरी गुड, है ना, वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।